रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी में 8.84 लाख पंचायत प्रतिनिधि पर आज सौगातों की बरसात, सीएम योगी करेंगे ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को विधानसभा चुनाव से पहले यूपी ग्राम उत्कर्ष समारोह में 8.84 225 त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर सौगातों की बारिश करेंगे। वहीं ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय बढ़ाने के साथ ही जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठकों में शामिल होने वाले भत्ते में वृद्धि की भी घोषणा करेंगे। पंचायतों के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार में भी बढ़ोतरी के ऐलान की भी तैयारी है। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु पर आश्रितों को 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता भी देगी। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय व अधिकारों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का खुलासा किया था। अब उन प्रस्तावों पर सहमति हो गई है। मुख्यमंत्री डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर प्रदेश के 1.25 लाख पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इन सौगातों का ऐलान करेंगे। सूत्रों ने बताया है कि ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय में एक समान 1500 रुपए प्रतिमाह वृद्धि पर सहमति बनी है। पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के बाद चौतरफा घिरे अखिलेश यादव की सफाई, लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी प्रवास पर विवादित बयान देकर चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई दी है। अखिलेश यादव इस समय पीएम मोदी को लेकर दिए गए एक विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में चल रहे हैं। उनका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ तो उन पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। इस पर उन्होंने मंगलवार को कहा कि उनका तंज तो सरकार पर था, न कि पीएम मोदी को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का टाइम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार रैलियां में जो भी भीड़ दिख रही है वह वोट में भी तब्दील होगी। ये लोगों का उत्साह है, ये सभी लोग भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लाल टोपी भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। उन्हें समझ आ गया है कि उनकी सरकार जाने वाली है। यूपी के युवाओं के लिए केजरीवाल की रोजगार गारंटी का मनीष सिसोदिया करेंगे ऐलान। सबाजीत सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह ने बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बुधवार को नोएडा में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इसमें वह उत्तर प्रदेश के युवाओं, बेरोजगारों के लिए केजरीवाल की रोजगार गारंटी का मनीष सिसोदिया ऐलान करेंगे। यूपी में रोजगार के अवसर पैदा करने का रोड मैप साझा करेंगे। पार्टी की यहां सरकार बनने पर हम युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या करेंगे, इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वह न सिर्फ पार्टी का एजेंडा बताएंगे बल्कि यह भी साझा करेंगे कि किस तरह से पार्टी इस योजना को जमीन पर उतारने का काम करेगी। सबाजीत सिंह ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए यूपी सरकार पर हमला बोला। तमाम भर्तियों में अड़ंगा अटकाने को लेकर योगी सरकार को युवा विरोधी बताया। कहा कि यूपी में रोजगार मांगने पर युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सरकार में शिक्षा मित्र, सुहागिन बहनों को सर मुंडवाना पड़ा। प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराकर युवाओं के सामने हत्या की गई है। युवाओं के सपनों की, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, समाधान के रास्ते सुझाएंगे। बीजेपी का यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान, सीएम योगी करेंगे शुरुआत। आम जनता के सुझाव पर बनेगा 2022 का संकल्प पत्र। आगामी विधानसभा चुनाव में अपना संकल्प पत्र के लिए भाजपा आज से यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पार्टी का दावा है कि इस बार यूपी में भाजपा का ये सबसे बृहत संकल्प पत्र अभियान होगा। इस अभियान के जरिए भाजपा उत्तर प्रदेश वासियों से उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं एवं सुझाव विभिन्न माध्यमों से एकत्रित करेगी। उन्हीं सुझावों के आधार पर इस बार का संकल्प पत्र तैयार होगा। इस आधार पर इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में हम जनता के सुझावों को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाएंगे और डबल इंजन के सरकार के जरिए उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास के सभी पैमानों में नंबर 1 बनाने के लिए संकल्प को पूरा करेंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, सनातन धर्म से अखिलेश यादव की नफरत किसी से छुपी नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल के नेताओं की बातों के हमले भी एक दूसरे पर तेज हो गए हैं। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे तो भाजपाई भी उनके हर बार का जवाब दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ये सर्वविदित है कि समूचा विपक्ष अवसरवादी है। जब चुनाव आता है तो उन्हें मंदिर याद आता है। अखिलेश यादव के लिए कहा कि वह चाहकर भी राम मंदिर निर्माण में रोड़ा नहीं अटका पा रहे हैं। प्रयागराज प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री ने नया नारा दिया है कि हिंदुत्व की यही पुकार है, हर हर महादेव, घर घर महादेव। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जय श्री राम हम सबका मंत्र है।
मोदी की तर्ज पर योगी भी किसानों को देंगे किसान सम्मान राशि। चुनावों में पहले योगी का मास्टर स्ट्रोक, जाने क्या होगी धनराशि। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार भी किसानों को सम्मान निधि राशि दे सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रयोग योगी सरकार भी करने जा रही है। प्रदेश के 2.42 करोड़ से अधिक किसानों को राज्य के खजाने से भी नगद धनराशि देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शासन से मिली जानकारी के अनुसार 3,600 से अधिक 6,000 प्रति वर्ष का प्रस्ताव योगी सरकार की ओर से तैयार किया गया है। किसानों को सम्मान राशि के तौर पर कितनी धनराशि दी जाएगी, इसको लेकर अभी निर्णय होना बाकी है। आगामी 16 दिसंबर को इस फैसले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगाने की संभावना है। मुख्यमंत्री इस दिन अनुपूरक बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को एकजुट करना योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार अब किसानों को 6,000 प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि के तौर पर देने की योजना तैयार कर रही है। वहीं अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ये सम्मान राशि मिलने के बाद किसानों का वोट प्रभावित होगा, जिसका फायदा भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। अखिलेश जैन के पोस्टर में तिरंगे संग क्या कर रहे राकेश टिकैत, भाकिए हुआ नाराज। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और किसान का मुद्दा ना आए, ये तो असंभव है। हाल ही में समाप्त हुए किसान आंदोलन ने देश की जनता के अलावा राजनीतिक पार्टियों को भी किसानों के मुद्दों पर और ज्यादा ध्यान देने को मजबूर कर दिया है। वहीं किसान आंदोलन के बाद से राकेश टिकैत की लोकप्रियता भी आसमान छूने लगी है और यही कारण है कि जिससे मेरठ का एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। दरअसल मेरठ के NH 58 पर लगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के पोस्टर में राकेश टिकैत को भी जगह दी गई है। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि हार गया अभिमान, जीत गया किसान। अब इन पोस्टरों ने सूबे की राजनीति में हलचल मचा दी है। पोस्टरों में अखिलेश के साथ RLD नेता जयंत चौधरी दिख रहे हैं, तो वहीं बीच में तिरंगा लगाए राकेश टिकैत मौजूद है, जिस पर भारतीय किसान यूनियन ने हंगामा खड़ा कर दिया है। बाकियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि उनका नेता का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूनियन ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। पश्चिम से सूरज उगाने की तैयारी में भाजपा। वेस्ट के लिए भाजपा के 10 दिन में 2 बड़े प्लान। प्रदेश जन विश्वास यात्रा निकाल जीतेगी जनता का विश्वास। किसान आंदोलन की वापसी के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर है। आगामी 10 दिनों में भाजपा वेस्ट यूपी में 2 बड़े प्लान के साथ जनता के बीच उतरेगी। पश्चिमी क्षेत्र में भाजपा 71 विधानसभाओं में प्रदेश जन विश्वास यात्रा निकालेगी, वहीं 6 बड़ी सभाएं भी करेगी। इन सभाओं में केंद्रीय स्तर के मंत्री पहुंचकर मोदी योगी के कार्यों का बखान करेंगे। यात्रा के जरिए जनता को भाजपा सरकार की तमाम सरकारी योजनाओं का बखान किया जाएगा। यूपी में भाजपा 6 क्षेत्रों से 6 यात्राएं निकाली जा रही है। पश्चिमी क्षेत्र में 19 दिसंबर से प्रदेश जन विश्वास यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा 19 दिसंबर को शुरू होकर 1 जनवरी तक वेस्ट यूपी के 14 जिलों में भ्रमण करेगी। बिजनौर से 19 दिसंबर को यात्रा शुरू होगी और यात्रा संपन्न रामपुर में 1 जनवरी को की जाएगी। यात्रा रथ वेस्ट यूपी के 14 जिलों की 14 लोकसभा सीटों और 71 विधानसभाओं में भ्रमण करेगा। हर जिले की सभी विधानसभाओं में यात्रा की जाएगी। मोदी योगी सरकार में कराए गए विकास कार्य, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जनता के बीच होगा। अयोध्या में आज भाजपा नेताओं का संगम। नड्डा और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे रामलला के दर्शन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री बुधवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। भाजपा प्रदेश की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सभी मुख्यमंत्री नड्डा के साथ दोपहर 12 बजे अयोध्या स्थित श्रीराम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इनमें योगी के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के अलावा बिहार और नागालैंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनावी रणनीति के अनुक्रम में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर बुलाया गया है। प्रवास के अंतिम दिन बुधवार को सभी मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहे हैं। इससे पहले काशी के 2 दिवसीय प्रवास के बाद सभी मुख्यमंत्री मंगलवार को रात्रि विश्राम के लिए लखनऊ आ गए थे। आज इन सभी का नड्डा के साथ अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। किसी के लिए कुर्सी पाने की चुनौती तो किसी के लिए कुर्सी बचाने की चुनौती, किसी के लिए वोट बनाने की चुनौती, जनता तक अपनी बात पहुंचाने की चुनौती, क्योंकि यह है यूपी का चुनाव। लखनऊ में जीत का मतलब होता है कि दिल्ली की कुर्सी पर अपनी धाप बनाना। 5 साल पहले योगी को यूपी में कुर्सी मिली थी सीएम की, अब 5 साल बाद योगी को यूपी में सीएम की कुर्सी हासिल करनी है। सी वोटर सर्वे के अनुसार योगी अपनी पूरी ताकत से सत्ता में वापस आने
बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सत्ता में पुनः अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। सपा बसपा को कांग्रेस बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं योगी की लोकप्रियता के सामने विरोधी कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे। वहीं आज हमने जनता की राय के अनुसार एक ओपिनियन पोल तैयार किया है, तो पोल के जरिए हम जानेंगे कि जनता किसे पसंद कर रही है, जनता की पहली पसंद कौन है। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 147 से 155 विधानसभा सीटें। आपको बता दें कि वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर उभर कर सामने आ सकती है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 195 से 203 सीटें। बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 12 से 20 सीटें। वहीं कांग्रेस की हिस्से में आ रही है यहाँ पर 24 से 32 सीटें। वहीं बात कर ले अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर मिल रही है 5 से 13 सीटें। सी वोटर सर्वे के अनुसार ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है कि क्या लग रहा है आपको कि इस बार यूपी की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन करेगा यूपी पर राज। सबसे बड़ा सवाल यही